बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। प्रीवियस क्लासेस में यानी 9th क्लास में आपने लास्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा था वो था बायोस्फीयर। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड बायोस्फीयर ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसका एक तीसरा नाम भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, वो था जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। 9th क्लास में बायोस्फीयर को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आपकी बुक ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है बायोम का। पहले हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को समझ लेते हैं, फिर हम बायोम की तरफ आएंगे। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यहाँ पर स्पेस से मुराद है जगह। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का लफ्जी मतलब है दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस जगह रहते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज की लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी है। दुनिया में 2.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, यानी 25 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अनडिस्कवर हैं, यानी वो दुनिया में मौजूद हैं लेकिन उनकी डिस्कवरी नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं और जब से ये वजूद में आई हैं ये दो काम कर रही हैं। नंबर 1, एक तो हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ा रहा है यानी रिप्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरा ज़मीन पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में नई स्पीशीज़ भी बनती रही हैं, यानी एवोल्यूशन भी हो रही है। तो यही लिखा है, लिविंग वर्ल्ड ऑफ द टुडे इज़ इनॉर्मस इन साइज, यानी आज की जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी है साइज़ में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रॉपर्टीज़ शुरू दिन से चली आ रही हैं, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा एवोल्यूशन। तो यही लिखा है, इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग। और ये काम कब से हो रहा है? सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, के जब से ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब से बने हैं वो दो काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन का मतलब है तादाद में इजाफा और एवोल्यूशन का मतलब है इकसाम में इजाफा, यानी दिन ब दिन ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ रही है और ज़मीन के हर हिस्से में लिविंग ऑर्गेनिज्म भरे पड़े हैं। तो यही लिखा है, टुडे ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ अबाउंड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबाउंड का मतलब होता है भरे पड़े हैं, यानी अर्थ के तमाम पार्ट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म भरे पड़े हैं। तो हम जिस तरह कहते हैं कि दुनिया के तमाम हिस्सों में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अब देखना ये है कि दुनिया के किस हिस्से में किस किस्म के जानवर पाए जाते हैं। इसको हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में डिस्कस करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म उस स्पेस में किस वजह से रहते हैं इसको हम बायोम में डिस्कस करेंगे। तो यही लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम। तो बायोम किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, बायोम बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड ओम। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओम मीन होम, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर बनाना चाह रही हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं घर ऐसी जगह पर बनाऊँ जहाँ पर तमाम सहूलियात मुयसर हों, यानी जहाँ पर स्कूल करीब हो, हॉस्पिटल मौजूद हो, गैस मौजूद हो, बिजली और पानी की सहूलत हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं घर तमीर करवाऊँगी। ये सिर्फ इंसान की ही ख्वाहिश नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब की यही ख्वाहिश होती है कि वो उस जगह पर रहें जहाँ पर उनको तमाम सहूलियात मुयसर हो, जहाँ पर इनको रहने में आसानी हो। और ये ख्वाहिश इन ऑर्गेनिजम्स में किस वजह से पैदा होती है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो उनको मजबूर करते हैं कि वो एक ख़ास जगह पर रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्थ का जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी ही सर्दी के लिए बनाई गई है, जैसे पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्स, सील्स, पेंगुइन्स। ये सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया के उस हिस्से में रहेंगे जहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो अब इस सर्दी की वजह से ये सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रहने की वजह से एक कम्युनिटी बन जाएगी। अब इस कम्युनिटी के बनने की वजह क्या है? सर्दी, यानी क्लाइमेट। तो कोई भी कम्युनिटी जो क्लाइमेट की वजह से बनेगी वो बायोम कहलाती है। अब बायोम की डेफिनेशन कैसे करेंगे? लार्ज रीजनल कम्युनिटी। रीजनल कम्युनिटी यानी किसी रीजन या इलाका में जो कम्युनिटी बनती है, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। प्राइमरीली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर,
कौन डिटरमाइन करता है? क्लाइमेट। यानी किसी इलाका में जो कम्युनिटी बनती है उसके बनाने में ज़्यादातर जो रोल होता है वो किसका होता है? क्लाइमेट का। दूसरी बात, सिर्फ क्लाइमेट ही रोल प्ले नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और भी फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से 10 स्टूडेंट बाज़ार खाना खाने के लिए जाएं। अब बाज़ार में एक जगह पर बर्गर का पॉइंट है, एक जगह पर बिरयानी का स्टॉल है और एक दुकान पर पिज़्ज़ा लगा हुआ है। तो जो स्टूडेंट बाज़ार में इकट्ठे आए हैं वो बाज़ार में खाना खाने के लिए अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ दुकानों में चले जाएंगे। जिनको बर्गर पसंद है वो बर्गर वाली दुकान में चले जाएंगे, जिनको बिरयानी पसंद है वो बिरयानी वाली दुकान में चले जाएंगे और जिनको पिज़्ज़ा पसंद है वो पिज़्ज़े वाली दुकान में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इकट्ठे आए और इनको तकसीम कर दिया गया किस बिहाफ पे, कि ये इनको किस तरह का खाना खाना पसंद है। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक मखसूस इलाके में उस वक्त जाएंगे जब वहाँ का फूड इन्हें अच्छा लगेगा। अब फूड से क्या मुराद है? वहाँ के प्लांट्स। यानी फूड हम कहाँ से लेते हैं? फूड हम डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। अब इस इलाके में जो प्लांट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसमें किस किस्म के दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे। और प्लांट्स भी कैसे? मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट। यानी इस इलाके में जो ज़्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ किस किस्म के दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे। तो यही लिखा है, मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिटरमाइंस द अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने डायग्राम आ गई है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। इसमें जो ज़्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। अब ये प्लांट्स आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर दूसरे किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए जो बायोम बनाने में हेल्प करते हैं, एक वहाँ का क्लाइमेट और दूसरा वहाँ पर मौजूद प्लांट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे बायोम को नाम कैसे दिया जाता है। स्टूडेंट्स, किसी भी जगह को नाम उस जगह में रहने वाले लोगों या उस जगह पर होने वाले काम की वजह से दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ राजपूत हाउस। अब इस हाउस को राजपूत क्यों कहा गया है? क्योंकि इस हाउस में जो सारे लोग रहते हैं वो राजपूत हैं। इसी तरह मैं कहूँ पिज़्ज़ा हट, तो इस जगह को पिज़्ज़ा हट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पिज़्ज़ा बनता है। तो इसी तरह जब हम बायोम को नाम दे रहे हैं तो हम दो बड़ी वजूहात को देखते हैं। नंबर 1, मेजर फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे डेजर्ट बायोम। अब ये नाम इन्वायरमेंट या हम कह सकते हैं क्लाइमेट के बिहाफ पे दिया गया है कि वहाँ पर रेत काफ़ी ज़्यादा होगी, खुश्की होगी, पानी की कमी होगी, बंजर बियाबान ज़मीन होगी। दूसरी एग्जांपल है मैरीन बायोम, जहाँ पर समंदरी पानी होगा। तो दूसरा हम बायोम को नाम दे सकते हैं टाइप्स ऑफ मेजर प्लांट्स। तो प्लांट्स के बिहाफ पर भी नाम दे सकते हैं, जैसे ग्रासलैंड बायोम, तो जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा होगी उसे हम ग्रासलैंड बायोम कहेंगे। दूसरा है हमारे पास फॉरेस्ट बायोम, जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा होंगे उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। तो जो ग्रासलैंड की ज़िंदगी है वो फॉरेस्ट की ज़िंदगी से टोटली डिफरेंट है। इसी तरह जो डेजर्ट की ज़िंदगी है वो मैरीन की ज़िंदगी से टोटली डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं और किस वजह से पाए जाते हैं, इसको हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.